बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वेला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, ये कहानी आज से नहीं चली। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की समाअत थी और ये कहानी उस वक़्त से चल रही है जब ये मौजूदा सेटअप आया है। यानी आप जानते हैं कि सेटअप को किस तरह लाया गया और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर किस तरह मुसल्लत किया गया और फिर अदलिया को ज़ेरे ताब बनाने के लिए, ज़ेरे निगी बनाने के लिए एक 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक समाअत हुई, बहुत बड़ी समाअत हुई। उसमें क्या कुछ कहा गया, किस हवाले से क्या कुछ कहा गया, और ये कहा गया कि ये सदी का सबसे बड़ा केस है। इसमें इस समाअत की जो मुकम्मल सूरत अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे और फिर इमरान खान साहब को फंसाने वाले खुद फंस चुके हैं। अल कादर ट्रस्ट में सजा सुनाने वाले जज के साथ क्या हुआ, वो चीज़ें, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हुई। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज हुई और इस वक्त 36 से ज़ायद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरमीम के खिलाफ आई। एक साल के बाद अल्लाह अल्लाह करके, बकौल मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक दफ़ा अल कादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने दलाइल में कहा था, मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जस्टिस सरफराज डोगर को, कि बड़ी मंटू मरादू के बाद ये आज तारीख आई और अल्लाह अल्लाह करके ये हमें दिन देखना पड़ा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़े ही मंटू मरादू के बाद आज इस केस की समाअत हुई और तकरीबन एक साल के बाद ये केस आज सुना गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आहनी बेंच के सरबराह हैं, मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट, उनकी सरबराही में ये केस सुना गया। 8-7 जजेस, दिग्गज जजेस उनकी मामलत कर रहे थे, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस शाहिद बलाल और जस्टिस मुसर्रत अलाली इस बेंच का हिस्सा थे। केस की समाअत शुरू हुई तो बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर आज फैसला होना था। एक तो लार्जेस्ट बेंच के हवाले से कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से कि इस केस को फुल कोर्ट सुने, फुल कोर्ट के बगैर ये केस ना सुना जाए, जिसमें अफरासियाब खट्टक, मुस्तफा अडवाज खोखर, सिविल सोसाइटी, लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से हामिद खान पेश हुए, अफरासियाब खट्टक की तरफ से ख्वाजा अहमद हसन पेश हुए और शायद जमील साहब मुस्तफा अडवाज खोखर की तरफ से पेश हुए। जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त मुस्तफा अडवाज खोखर खुद रोस्टर पर गए। उनके वकील शायद जमील साहब ने अदालत को बताया कि ये केस जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बाद ये सबसे बड़ा केस है जिसमें आपने आइन की तशरीह करनी है, लिहाजा ये केस जो है वो इसकी बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले, अवाम जान सके कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद, 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद किस तरह मामलात चलाए जा रहे हैं, कौम जानना चाहती है। तो जैसे जमाल मंदोखेल ने उस वक्त ये कहा, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी है, इसमें हम आगाही के लिए करते हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर जब हमने लाइव स्ट्रीमिंग की तो हम पूरी तरह एक्सपोज हुए। शायद वो ये कहना चाहते थे वकला को मुखातब करते हुए कि आप जो दलाइल देते हैं वो भी एक्सपोज होते हैं और जो हम जब रिमार्क्स देते हैं, बात करते हैं, तो उस वक्त भी हम एक्सपोज होते हैं। इस मौका पर जस्टिस आयशा मलिक ने ये बात की कि हमें तो इससे मुझे इससे कोई ऐसी, मेरा फैसला है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। हमें तो पहले से पता था कि जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को, इस दलाइल सुनने के बाद इस केस को फैसला महफूज किया इस केस का, और फिर चंद मिनट के बाद बाहर आकर जजेस उठकर चले गए। जब तो उन्होंने बाहर आकर मुशावरत की और कहा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग केस की करेंगे। लेकिन नाज़रीन आपको बताते हैं कि असल में मैं थोड़ा सा तरतीब के साथ आपको कुछ बताता हूं कि इस केस की जब समाअत शुरू हुई तो हुआ क्या। ये हुआ कि मुस्तफा अडवाज खोखर के वकील शायद जमील रोस्टर पर आए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि बेंच इतराज़ात पर चैम्बर अपील पहले से मौजूद है वो सुनी जाए, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है। आज जो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर है वो हम सुन लेते हैं। यानी कि उनका ये कहना था कि आज हम इस पर फैसला करेंगे कि
लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं, इस पर हम आज फैसला करेंगे। इस मौका पर वकील अहमद हसन ने अदालत से इस्तदा की। ये वकील अहमद हसन अफरासियाब खट्टक के वकील हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पहले बेंच इतराज़ात पर फैसला किया जाए। ये भी कहा गया शायद जमील की तरफ से कि इस मौका पर जब ये बात कर रहे थे अहमद हसन, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन सिविल सोसाइटी की तरफ से जो वकील हैं वो रुस्तम राय, उन्होंने कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा केस है, इसके लिए फुल कोर्ट की तश्कील दी जाए। बराह रास्त नशियात का मामला बाद में देखेंगे, पहले बेंच इतराज़ात को सुन लेते हैं। लेकिन जब बराह रास्त नशियात के हवाले से ऊपर तले दलाइल आए तो फिर ये कहा गया कि हम इसको बेंच की तश्कील के हवाले से जो दलाइल हैं, जो अपील है, इसको हम चैम्बर में सुनेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा और ये कहा कि हम पहले बराह रास्त नशियात के हवाले से फैसला करते हैं। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि हमारी भी लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त है, दोनों दरख्वास्तों पर नोटिस कर रखे हैं, ये कहना था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। हमने तरतीब ये रखी है कि अगर बेंच पर एतराज़ लगता है तो दूसरा बेंच इसको सुनेगा, अगर एतराज़ नहीं होता तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त को यही बेंच सुनेगा। पहले अदालत को फुल कोर्ट दरख्वास्त के मामला पर फैसला करने दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था लाइव स्ट्रीमिंग का मामला बाद में देखेंगे। ये जब केस की समाअत शुरू हुई तो इब्तिदा में ये उन्होंने दलाइल दिए। पूरी कौम देखना चाहती है कि क्या हो रहा है, ये ख्वाजा अहमद हसन का कहना था। जस्टिस जमाल का शायद जमील से बराह रास्त नशियात के हवाले से दिलचस्प मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हर चीज़ का मिस यूज़ होता है, यानी गलत इस्तेमाल होता है। बराह रास्त नशियात से हम एक्सपोज हो जाते हैं। केस की जब बराह रास्त नशियात हुई हम एक्सपोज हुए। आईनी बेंच ने इस मौका पर केस की बराह रास्त नशियात के हवाले से फैसला जो है महफूज किया है और बाद में उन्होंने इसका फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने ये कहा कि दरख्वास्तों को मुतफ़िक़ा तौर पर हम मंजूर करते हैं, चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे अमीनुद्दीन खान का कहना था, हम सब कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम सब अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, बड़ा मुकदमा इसको तरतीब से चलाएंगे। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था, कल बेंच पर इतराज़ात की दरख्वास्तें सुनेंगे। कल 11:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, यानी कल इस पर फैसला किया जाएगा कि ये जो बेंच है इस दरख्वास्त को सुन सकता है या नहीं सुन सकता, या फिर इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए कि नहीं दी जाए। जिस तरह आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन, वकील शायद जमील और ख्वाजा अहमद हसन ने जिस तरह कहा फुल कोर्ट के हवाले से, और बिलखुसूस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का हवाला दिया, उसके बाद ये कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा केस है। मखदूम अली खान ने गुज़श्ता रोज़ डॉन के कॉलम में ये लिखा था कि ये सबसे बड़ा केस है और फुल कोर्ट को इसके सुनना चाहिए। ये भी हवाला वहाँ दिया गया, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम इस केस को कल सुनेंगे, यानी कि ये फैसला करेंगे फुल कोर्ट सुनेगी या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आईनी बेंच है, जिसमें 15 से 16 जो इसके आईनी बेंच में जजेस शामिल हैं, ये फैसला अल्टीमेटली उसी की तरफ जा रहा है और इसकी तश्कील के फुल कोर्ट की तश्कील होगी और ये केस फुल कोर्ट सुनेगा। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी ये बात की है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी रिमार्क्स दिया और इंदिया दिया कि ये फुल कोर्ट की तरफ मामला जा सकता है। तो नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस, मैं दूसरी स्टोरी की तरफ आता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। केस की समाअत जस्टिस राजा इनाम अमीन मनास, ये बहुत लंबा नाम है जी, नाम लेते हुए थोड़ा सा इतना लंबा नाम, बहरहाल उन्होंने इस केस की समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने दलाइल रखे। उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 केस इमरान खान और बुशरा बेबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर के हवाले से है। हमने बरीयत की दरख्वास्तें गुज़श्ता साल दायर की थी। तोशाखाना 2 अब इख्तितामी मराल में है। अगर प्रोसिक्यूशन ने केस को चलाना था तो रोका क्यों था, चला लेते। ये वैसे सलमान सफदर दलाइल दे रहे थे, बता रहे थे। तोशाखाना में पहले एक केस बनाया, फिर दूसरा केस बनाया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तोशाखाना ये 1, 2, 3 केस उसमें बने हुए हैं। पहले जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में
इमरान खान साहब को सजा सुनाई, फिर एक और केस बनाया गया, अलकायदा ट्रस्ट केस बनाया गया, और अब ये तोशाखाना 2 केस बना, जिस पर सलमान सफ्दर ने कहा तोशाखाना 1 में सजा सुनाई गई तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सजा मुअत्तल कर दी। जिस बलगारी सेट के ऊपर तोशाखाना 2 केस बनाया, अगर वो मौजूद हो तो बता दें। ये सलमान सफ्दर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया तोशाखाना 2 केस में अनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी मुल्ज़मान भी है और गवाह भी हैं। सिंगल खत से 1 अगस्त 2022 से तफ्तीश शुरू हो जाती है। 5 अगस्त 2022 को चेयरमैन इंक्वायरी की इजाज़त देता है। ये सलमान सफ्दर साहब दलाइल दे रहे थे। पहले भी तोशाखाना केस बनाया गया। वकील सलमान सफ्दर का ये भी कहना था कि इस केस में जो गवाह है अनामुल्लाह शाह, उसका भी हवाला दिया गया। आप पर चार्ज क्या है वो बताएं। जस्टिस इनाम अमीन मनास ने सलमान सफ्दर साहब से ये इस्तफसार किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ज्वेलरी, ग्राफ सेट समेत दीगर ताइफ लेने का इल्ज़ाम है। वैसे सलमान सफ्दर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दलाइल में ये बताया सुहेब अब्बासी और इनाम शाह गवाह हैं और अगले सफ़े पर मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल भी हैं। तोशाखाना 1 केस में 31 जनवरी 2024 को सजा सुना दी जाती है। सैफर केस के साथ ही मेरे मुवक्किल को तोशाखाना 1 केस में सजा सुनाई जाती है। ये बैरिस्टर सलमान सफ्दर का कहना था। जो जज साहब मुझे सजा देते हैं वो मुझे हक, यानी कि वो 342 का जो हक होता है मुल्ज़िम का, वो उन्हें बयान कलम बंद करने का मौका भी नहीं देते। आप जानते हैं नाज़रीन के तोशाखाना 1 में जब सजा सुनाई गई थी तो उस वक़्त इमरान खान साहब को 342 का जो बयान कलम बंद करने का उन्हें मौका नहीं दिया गया था और सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन खड़ी की गई और इमरान खान साहब को उस केस में सजा सुना दी गई। 1 साल में होने वाले जुर्म इकट्ठे हैं। बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी किया तो घर जाने का कहा गया। सलमान सफ्दर साहब ने कहा बरीयत के बाद अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुँचने पर दोबारा गिरफ्तार किया गया। पहले तफ्तीश में ताइफ इकट्ठे किए गए तो बलगारी सेट को अलग किया गया। कहा गया कि ग्राफ को बाद में करेंगे, जो कि बाद में होता नहीं। ये वैसे सलमान सफ्दर ने कहा इस्लामाबाद में ऐसी कोई एजेंसी नहीं जिन्होंने तोशाखाना में तफ्तीश नहीं की, ये उनका कहना था। अदालत को उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के दूध के अंदर कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिन्होंने तोशाखाना में तफ्तीश नहीं की। पहले इलेक्शन कमीशन, फिर नैब, फिर FIA और एक थाना कोसार में भी मुकदमा दर्ज है। आपकी अदालत में रिलीफ मिलने के बाद मुझे एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मज्जूका की अदालत पेश होना है। ये सलमान सफ्दर साहब ने आज जब ये दलाइल हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में, तो उन्होंने ये बताया अदालत को कि यहाँ पर आप रिलीफ देंगे तो उसके बाद मैं एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मज्जूका की अदालत में पेश होऊंगा। इन सब थैंक यू जी। ये मुझे वैसे चावल भी आए हुए, मैंने चावल खाने, मीठे चावल। सदीक जान साहब ने मुझे चाय पेश की, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इन सब में एक ही चीज़ मुश्तरक है और वो नैब, यानी पहले भी नैब ने तफ्तीश किया और फिर दोबारा नैब ने तफ्तीश की। वैसे सलमान सफ्दर दलाइल दे रहे थे और बता रहे थे नैब ने तफ्तीश शुरू की तो फिर FIA आ गई, उन्होंने काम शुरू किया। नाज़रीन आपको पता है कि इमरान खान साहब के जब ये तोशाखाना 2 में पहले नैब ने तफ्तीश की, उसके बाद फिर FIA आ गई। नैब की तफ्तीश क्यों ख़त्म हुई? वो इसलिए ख़त्म हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब अमेंडमेंट जब लाई गई थी तो उस वक़्त के जज ने ये फैसला दिया था उनके हक़ में, हुकूमत के हक़ में, तो फिर ये केस FIA को ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से FIA ने तफ्तीश की। जिस दिन ये चार्ज फ्रेम हुआ, दूसरा चार्ज उनके सामने पड़ा था। मुझे पहले और दूसरे चार्ज को पढ़ने की इजाज़त दें, तफ्तीशी एजेंसी पहले 1 और फिर 2 हो गई। ये वैसे सलमान सफ्दर ने कहा पहले प्रोसिक्यूशन के चार्ज फ्रेम ठीक हैं कि आपने ताइफ लेकर पैसे कमाए और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। इस मौके पर जस्टिस इनाम अमीन मनास ने इस्तफसार किया, मगर इसमें तो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है ना। सलमान सफ्दर का सुप्रीम कोर्ट के सामने बदर आलम केस का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि मियाँ गुल हसन औरंगजेब इस पर फैसला दे चुके हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के फैसले के 2 पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, सारा मामला इसमें लिखा हुआ है। जस्टिस मियाँ गुल ने इस केस में दोनों मुल्ज़मान को जमानत दी थी। नाज़रीन इस केस में तोशाखाना 2 केस में 19 गवाह पेश किए गए और उनके बयानात कलम बंद हुए। इस केस में कुल कितने गवाह हैं ये जस्टिस इनाम अमीन मनास साहब ने उनसे पूछा, तो वैसे सलमान सफ्दर ने कहा कि इस केस में 35 यानी 35 गवाह हैं मगर पूरे नहीं करवाए गए। 342 का सवालनामा
आ गया, कल की डेट भी रखी हुई है जवाब मांगने के लिए, शायद परसों सजा भी हो जाए। हम बोर हो गए हैं तोशाखाना सुन सुन कर, बस करें। ये सलमान सफ्दर का उन्होंने दलाइल दी और ये भी कहा कि हम अदालत से इस्तदा करते हैं कि इस केस को इस सजा सुनाने से रोका जाए। तो ये तमाम दलाइल सुनने के बाद जैसे इनाम अमीन मनास ये कहते रहे कि हम देखते हैं, फिर ये हुआ कि उन्होंने नोटिस जारी करते हुए और बैरिस्टर सलमान सफ्दर की उस सजा को मुस्तरद करार दिया जनाब कि हम उस अदालत को सजा सुनाने से नहीं रोक सकते। बहरहाल उन्होंने उसका नोटिस जारी किए और फिर बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मनास ने कहा कि हम देख लेते हैं। बहरहाल जस्टिस राजा इनाम अमीन मनास साहब ने वही फैसला किया, क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम जब आई उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बने। वो आईनी जज है और वो आईनी बेंच जो आईनी तरमीम आई उसके बाद वो बने जज। तो फिर उन्होंने वही फैसला करना था जो आप, मैं और हम सारी कौम सोच रही है। वो जो सवाल आपके जहनों में है उसी के ऐन मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है। ये एक और इमरान खान साहब को नाज़रीन आप जानते हैं कि इमरान खान का साहब को जो 190 मिलियन पाउंड में जज नासिर जावेद राणा साहब ने सजा सुनाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तैनाती को चैलेंज कर दिया गया और नंबर भी लग गया है उस दरख्वास्त को। रजिस्ट्रार ऑफिस से दरख्वास्त वसूल करके डायरी नंबर भी लगा दिया है। दरख्वास्त में जज नासिर जावेद को काम से रोकने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त के फैसला होने तक नासिर जावेद राणा को काम से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के 19 अक्टूबर 2004 के अहकामात की रोशनी में नासिर जावेद राणा की तैनाती का नोटिफिकेशन काला कदम करार दिया जाए। नाज़रीन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था नासिर जावेद राणा साहब के हवाले से कि वो इंसाफ के लिए यानी कि अदलिया के लिए मिसफिट हैं, वो जज नहीं रह सकते। बहरहाल दरख्वास्त का फैसला होने से पहले रिटायरमेंट हो जाने पर 14 दिसंबर 2022 के बाद की हासिल की गई मराहत और वाजबात की वापसी का हुक्म दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद किसी भी पेंशन या दीगर फ़वाद का हकदार न करार दिया जाए, इस्तदा की गई। बहरहाल नासिर जावेद राणा इस वक्त इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट में तैनात हैं और ये दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन आपको बताते हैं कि अलीमा खानम ने भी कहा कि इमरान खान साहब को जो लोग जिन्होंने फंसा रहे थे वो खुद फंस गए हैं, जिस तरह जस्टिस नासिर जावेद राणा साहब और दीगर लोगों के हवाले से उन्होंने बात की है और इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो नाज़रीन ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।